आज हम गुफ्तगू करेंगे एक बार फिर से विद वन ऑफ द लीडिंग प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज व्हेन इट कम्स टू द रियल एस्टेट सेक्टर ऑफ पाकिस्तान. ही हैज ट्रूली बिन a trendsetter, और मेरी नज़र में आई थिंक ही इज़ बिन आइकॉनिक बिकॉज जो विजन और जो आइडियाज़ इन्होंने इंट्रोड्यूस किए रियल एस्टेट सेक्टर में पाकिस्तान के अंदर, नो वन डिड दैट. एंड येस, आई एम टॉकिंग अबाउट इम्तियाज़ रफ़ी बट साहब, द चेयरमैन ऑफ रफ़ी ग्रुप. अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? Very good. I am really looking forward to the conversation because it's always very interesting और बहुत कुछ ट्रेंड्स का, प्रॉपर्टी के ट्रेंड्स का जो है वो आपसे सीखने को मिलता है. Because आपका खास इंटरेस्ट है properties में. Definitely. And you're well aware about property. I try to kind of look around what is beneficial, कहाँ इन्वेस्ट हो सकता है, और उस लिहाज से all your projects have been a success. आपने पहले ग्रीन पाम्स का जो प्रोजेक्ट है वो गवादर में सक्सेसफुली उसको एग्जीक्यूट किया, डिलीवर किया, और now we're talking Lahore, and Green Palms housing project is now pre-launched in Lahore. तो थोड़ा सा स्टेटस अपडेट दें, अभी क्या हो रहा है? एक तो हमारे जो ग्वादर के क्लाइंट्स थे, ग्रीन पाम ग्वादर के, वो लाहौर में बहुत ज़्यादा थे, एंड दे केप्ट डिमांडिंग मी कि हम उनके लिए प्रोजेक्ट लाहौर में लाएं. तो ये प्रोजेक्ट हमने पहला ऑफर किया. और आपने जो लोकेशन मार्क की है, आई रियली वांट टू पॉइंट इट आउट, इट्स वेरी सेंट्रल, फ्यू मिनट्स फ्रॉम रिंग रोड. चारों इंटरचेंजेस जो हैं रिंग रोड के वो लगते हैं, वेरी नियर टू फिरोजपुर रोड, कलमा चौक, एयरपोर्ट से भी बिल्कुल चंद मिनट का जो है फासला है. इट्स अ वेरी सेंट्रल लोकेशन. तो लोकेशन किस तरह से मार्क की और क्या अहमियत आप देखते हैं इस लोकेशन की इन फ्यूचर? देखें, लास्ट LDA ने बड़ा प्रोजेक्ट किया था जॉर्टाउन. हाँ, जॉर्टाउन, दैट्स अबाउट 30 years बैक. yes. उसके बाद उन्होंने अब किया LDA सिटी, yes. जो डेवलप हो चुकी है. बिल्कुल. अब उन्होंने साल डेढ़ साल में पोजेशंस देने हैं. सो that's what I thought. And this is located right next to right LDA next city. to them. हाँ. और वो it is on 62,000 canals. Wow. उनका प्रोजेक्ट. सही. So we are next to them. सही. So we will be utilizing all the. So आप बेसिकली जो आपका जो प्रोजेक्ट है, it's offering one of its kind जो amenities हैं, facilities हैं, वो तो होंगी ही. साथ जो इन्वेस्टर है वो LDA सिटी की जो कह लें amenities हैं, facilities हैं, और बहुत huge like Georgetown, उससे डबल लेवल. डबल है, बिल्कुल. So that is the location why I took that. Okay. And then easy access था, as you said, बिल्कुल. from Ring Road and Firozpur Road, and next to LDA City. और फिरोजपुर रोड की हमेशा से बड़ी एक मोन्यूमेंटल इंपॉर्टेंस रही है विद इन द सिटी, और इन रीसेंट टाइम्स वी सीन अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट ओवर देयर एज वेल. सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट स्पॉट. डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट वाइज भी और रेजिडेंस वाइज भी डेफिनेटली. अच्छा, जब अब हम लाहौर में निकलते हैं, इन एनी ऑफ द एरियाज, हमें बेतहाशा बिलबोर्ड नजर आते हैं, सोशल मीडिया पे डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट्स नजर आती हैं, मल्टीपल हाउसिंग रेजिडेंशियल स्कीम्स हैं कि इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि लाहौर में पाकिस्तान में सिर्फ यही काम हो रहा है. और कुछ तो ऐसी भी हैं दैट आई, एज यू सेड, दैट आई टेक इंटरेस्ट. तो कुछ ऐसी भी हैं जो नाम लाहौर का यूज करते हैं बट वो लाहौर में हैं भी नहीं. तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं. इस सब chaos में, आई वुड से, तो उसमें आपने कैसे सोचा कि यू शुड ब्रिंग दिस प्रोजेक्ट, और इस सारे पे आपका क्या फीडबैक है? ये आपका वैसे अच्छा व्यू है, और यू नोटिस दिस कि वाकई लाहौर में आज हाउसिंग स्कीम्स के ही बोर्ड लगे हुए हैं बहुत ज़्यादा. ये रीज़न ये है कि एक तो 2 साल कोविड रहा, बिल्कुल, और उसके बाद फिर मार्केट्स डिप्रेस हो गई, बिल्कुल, जब गवर्नमेंट चेंज हुई. हाँ. पिछले 1.5-2 साल. सो 4 साल का ये वैक्यूम था, जो नाउ पीपल थिंक वी कैन सेल. सो एवरीबॉडी जिसका हाउसिंग स्कीम थी, ही इज देयर टू सेल, बिल्कुल, टू अनाउंस. सो दैट इज द पार्ट. अच्छा, मैं इसके लिए इसमें आया हूँ कि जब इतना एक जगह पे हाउसिंग्स अनाउंस हो रही हैं, तो दैट्स अ गुड टाइम टू कम्पीट विद देम एंड टेक योर शेयर. हाँ. And we are confident about that. Of course. We are having a good response to. And I think आपके पास already एक head start है, because जब हम रफ़ी ग्रुप की बात करते हैं तो 2 words that come to my mind are
ट्रस्टवर्दी एंड क्रेडिबिलिटी, क्योंकि आपके साथ किसी किस्म का कोई स्कैंडल, कोई फ्रॉडुलेंट सिचुएशन कभी एसोसिएट नहीं हुई. रफी ग्रुप इज नोन टू बी क्रेडिबल, ट्रस्टवर्दी. सो आई थिंक दैट्स ऑलरेडी अ हेड स्टार्ट, बिकॉज जब आपका नाम आता है तो इंसान के अंदर खुद ही एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यू नो माई इन्वेस्टमेंट विल बी बेनिफिशियल एंड इट्स सिक्योर, रादर देन कि जब आप रैंडम नए नए बिलबोर्ड्स देखते हैं तो एकदम वो लीप ऑफ फेथ लेना बड़ा मुश्किल होता है. तो एक तो डेफिनेटली दैट इज कमेंडेबल, और आई थिंक इन्वेस्टर्स जो हैं उनको तो आंखें बंद करके दे शुड बी यू नो लुकिंग फॉरवर्ड टू इन्वेस्ट. मेरी हमेशा एडवाइस होती है कि लोग मेरे से एडवाइस लेते रहते हैं, दोस्त वाकफ अबाउट रियल एस्टेट. तो मेरी एक ही एडवाइस होती है उनको कि आप जहाँ मर्जी चीज लें, हाँ, रियल एस्टेट स्पेशली फाइल्स जाए बिल्कुल, और प्लॉट जहाँ मर्जी लें, मेक श्योर जिस कंपनी से आप ले रहे हैं वो कंपनी की क्रेडिबिलिटी हो, और क्रेडिबिलिटी 5-10 साल की नहीं 10-20 साल की हो, सो दैट यू नो योर मनी इज सेफ विद द कंपनी. बिकॉज होता ही है कि प्रोजेक्ट्स आते हैं, बिल्कुल 3-4 पार्टनर्स बन के शुरू करते हैं, बाय द टाइम दे स्टार्ट आपस में उनका झगड़ा हो गया, बिल्कुल प्रोजेक्ट खड़ा हो गया, या वो उस डायरेक्शन में चले गए जहाँ उनको खुद समझ नहीं आई, बेशक उनकी नीयत साफ भी हो, तो अगर वो खुद स्टक हो गया तो उनका क्लाइंट भी स्टक हो गया. सो माय एडवाइस इज ऑलवेज दिस कि बाय फ्रॉम अ रेप्यूटेड ग्रुप, रेप्यूटेड कंपनी, सो दैट योर इन्वेस्टमेंट इज सेफ. बाकी प्रॉफिट या कम प्रॉफिट वो मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन करते हैं. दैट्स नॉट द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम इज डोंट गो फॉर अ कंपनी which is just starting, जिसकी कोई reputation नहीं है या certainty नहीं है. So this is the first point. Because we've seen so many times कि लोग अपने सालों की लाइफ सेविंग्स को लेके वो कहीं इन्वेस्ट करते हैं. यहाँ तो वही बात है, वर्स्ट केस सिनेरियो कि आपके साथ एक फ्रॉड हो जाए, स्कैम हो जाए, कई दफा होता है कि पैसे फंस जाते हैं. तो आई थिंक डेफिनेटली क्रेडिबिलिटी इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. बिल्कुल. अच्छा, जब हम स्पेशली अभी ग्रीन पाम्स लाहौर के प्रोजेक्ट की बात करते हैं, लोकेशन इज सो सेंट्रल. अच्छा, अमेनिटीज कह लें डुअल मिल रही हैं, अपनी भी वहाँ की भी, और आपकी अगेन क्रेडिबिलिटी का फैक्टर है. तो इन्वेस्टर तो आंखें बंद करके इन्वेस्ट कर सकता है, बिल्कुल, बट द प्राइसेस आर वेरी अफोर्डेबल. आप इजीली चाहते तो यू कुड हैव यू नो काइंड ऑफ चार्ज्ड हायर प्राइसेस. सो क्या आपको हायर प्रॉफिट्स इंटरेस्ट नहीं कर रहे? प्रॉफिट का इंटरेस्ट होता है मेरा, पर वहाँ पे एक थंब रूल मैंने पूरी जिंदगी रखा हुआ है. तो उर्दू में कहते हैं बेच के पछताओ. अच्छा, कीप प्राइस हाई और बिके ना. आप सस्ता रखो थोड़ा सा, बेच दो, फिर बेचा आप पछताएं, बट बिकना चाहिए. और हमने अभी भी जो प्राइसेस रखी हैं पूरे एरिया की कंपटीशन को देखकर उससे 10-15% नीचे रखी है. एंड आई थिंक आल्सो बिकॉज यू वांट दिस लेगेसी टू काइंड ऑफ कंटिन्यू, दैट यू नो जब एक इन्वेस्टर आके रफी ग्रुप में इन्वेस्ट करे तो उनको एक वाज़े एक्सपीरियंस का डिफरेंस फील हो कि उन्होंने एक लेजिट एक लेगेसी में आके इन्वेस्ट किया. डेफिनेटली. अच्छा, अनदर थिंग दैट आई वाज काइंड ऑफ यू नो बेशक मेरे मल्टीपल इंटरव्यूज आपके साथ हो गए, मैं हमेशा थोड़ी बहुत रिसर्च करती रहती हूँ. सो आई गॉट टू नो कि जब आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, आप साइमल्टेनियसली कोई और प्रोजेक्ट नहीं शुरू करते. इसकी क्या रीजन है? मेरा ख्याल है एक प्रोजेक्ट में इतने मसले मसाइल होते हैं कि आपकी पूरी अटेंशन वो चाहता है. आपसे इन्वेस्टमेंट भी वो चाह रहा होता है और अटेंशन भी चाह रहा होता है. और अगर आप 2-3 इकट्ठे कर लें तो आप डाइवर्ट हो जाते हैं. तो आई फील कि वहां पे बंदा फंस जाता है. सो यू स्टे टू वन project till it takes off properly, and then you start after 3-4 years another project. And I think this is one of the reasons कि रफी ग्रुप ने कभी मिस कमिट नहीं किया, और जो कमिट किया है वो डिलीवर किया है, ओवर सेल भी नहीं किया. जो है रियलिटी वही इन्वेस्टर को मिलती है. एंड आई थिंक विद दिस टाइम एंड एज दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल फॉर अ पर्सन्स इन्वेस्टमेंट. और इस वक्त एज यू सेड कि मार्केट्स आर स्लो, बट इन माय व्यू दिस इज अ गुड टाइम फॉर अ बायर टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट. उसकी वजह यह है कि पिछले 2-3 साल से इन्फ्लेशन बहुत है. ये तो मैंने आपसे सवाल अभी करना था कि आप जितने 45 इयर्स प्लस आपका कह लें कि एक्सपर्टीज है, तो 2 साल से वी बीन सीइंग अ डिप इन द मार्केट. तो वो अब अपना आप हमें एक 1-on-1 बताएं कि क्या जो है हमें करना चाहिए अगर हम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं. शुड वी होल्ड आवर लाइक मनी या प्रॉपर्टीज को किस तरह से डील करें? देखिए, रियल एस्टेट में होता क्या है, ज्यादा क्या होता है, जब मार्केट तेज होती है और तेज होती जाती है, दैट्स व्हेन इन्वेस्टर्स कम इनटू इट. लॉट ऑफ पीपल स्टार्ट पुटिंग देयर मनी इनटू इट, और वो प्राइसेस पे अनरियलिस्टिकली ऊपर चली जाती है, एंड दैट्स व्हेन इट डिक्लाइंस एंड यू लूज मनी. जिस आज मार्केट है, स्लो मार्केट है, दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर अ बायर
to invest. To invest. Because हर चीज महंगी हो गई है. हाँ जी. 30 to 40% इन्फ्लेशन है पाकिस्तान में. गाड़ियों की प्राइसेस स्काई रॉकेट हो गया. डॉलर 300 प्लस हो गया है. सो हर चीज ऊपर That's चली very गई है. true actually, और हाँ. रियल एस्टेट जो है वो 10-15% नीचे डिप में है, हाँ. डिप में है. हाँ. सो दिस इज द टाइम टू बाय. सही. वो डिप जिस तरह हालात इलेक्शन हो जाते हैं पाकिस्तान हाँ, में, जी. हालात ठीक होते हैं, तो वो जो डिप है पहले तो उसे 20% डिप को कवर करना है. बिल्कुल. और उसके बाद उसने जो इन्फ्लेशन रेट है, हाँ जी, जो बाकी चीजों की प्राइस बढ़ गई है, बिल्कुल. तो उसने भी फिर ऊपर उसको को जाना match up करना है, सो हाँ. द बेस्ट टाइम टू बाय रियल एस्टेट एवर इन एनी कंट्री इज व्हेन देयर इज अ डिप. बट दैट्स द टाइम व्हेन पीपल डोंट रियली इन्वेस्ट, बिकॉज़ वो कहते हैं खड़ी है, थोड़े घबरा जाते हैं. हाँ, leap of हाँ. But that's the time to really invest. Invest. So I say this is the time for any buyer Okay. who has money, who wants to make money, हाँ. to invest. Invest. Because आज तो नहीं बढ़ेगा, बट साल 1.5 साल में उसकी प्राइसेस कहीं की कहीं चले कहीं जाएंगी. नहीं. जिस तरह पाकिस्तान में इलेक्शंस जब बिल्कुल. हालात बेहतर हुए, तो बिल्कुल. उसने इन्फ्लेशन को भी कैच अप करना है, बिल्कुल. और बाकी चीज़ों की महंगाई है उसको भी कैच अप बिल्कुल. करना है. और यही प्रॉपर्टीज जो आज आप सुन रही हैं, जो प्राइसेस हैं, अब वंडर करेंगी इतनी प्राइस बढ़ कैसे गई कैसे साल गई. 2 साल. अच्छा, वैसे भी अगर हम देखें इवन इन लेट्स से पास्ट और फ्यूचर व्हाटएवर, जो बिग जंप्स है ना, दे आर ऑलवेज इन रियल एस्टेट. Yeah. कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो विद इन अ फ्यू इयर्स यू गेट दोस बिग जंप्स थ्रू But दैट, only- गिवन दैट यू हैव टेकन देम एट अ डिफरेंट. हाँ, Only if you are buying at the time when the हाँ, market is market is slow, But of when course. the market is heated up, Of course. then when you buy, हाँ. then dip नहीं होता, बल्कि Then- you fall हाँ, down. बिल्कुल, So बिल्कुल. this is the time to buy real बिल्कुल, estate. बिल्कुल. And especially when you are booking files, जिसने आपको डिलीवर 4-5 साल में होना है. 4-5 साल में आपने इंस्टॉलमेंट्स देनी है, सही. स्मॉल इंस्टॉलमेंट्स, बिल्कुल. और उस कैपिटल इंक्रीज जो है उसकी प्राइस उसमें बेशुमार होना है. बिल्कुल 3-4 बिल्कुल. साल. अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे फीचर पता चली, वो ये कि यू आर वन ऑफ द डेवलपर्स, द ओनली डेवलपर्स जिन्होंने विदाउट एनी एडिशनल चार्जेस जो है लाइफ इंश्योरेंस जो है वो ऑफर की है टू ऑल द इन्वेस्टर्स, जिससे इवेंचुअली उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 100% सिक्योर हो जाती है. थोड़ा सा तो इलेबोरेट करें कि हाउ डज लाइफ इंश्योरेंस वर्क ऑन अ प्रॉपर्टी लैंड सिचुएशन, और आपकी क्या विजन थी, व्हाई डिड यू थिंक ऑफ दिस, हाउ डिड दिस. पास्ट में पिछले 45 साल से मैं इस बिजनेस में, पास्ट में कई इवेंट्स हुए जहाँ पे जिसने बुकिंग कराई थी, दैट पर्सन डाइड और एक्सपायर्ड. या उसको मैंने देखा कि उनको प्रॉब्लम पड़ी, हमारे पास आया कि जी वो तो बंदा बाप मर गया हमारा, हाँ. तो उसे बुकिंग कराई थी, तो अब हमने आपकी इंस्टॉलमेंट्स देनी है, तो हमारे पास देनी है. पैसे नहीं है, हमें नहीं. और प्रॉब्लम्स हैं. तो उसको ज़हन में रखते हुए हमने हर क्लाइंट को जो खरीदता है उसकी लाइफ इंश्योरेंस करा देते हैं. सही. इसका मतलब ये है कि अगर जैसे 50 लाख का प्लॉट है, जी. उसने 2, 4, 5 किस्तें दी हैं, साल दी हैं, उसे 10 लाख दिया है, सही. एंड ही डाइज, ओके, तो 40 रहता है उसका, सही. उसे देना है. सही. बट जिस वक्त वो डाइज, तो हाँ. इंश्योरेंस किक्स इन, तो वो Okay. हमें That's amazing. 40 लाख दे देती है. अच्छा. और उसको प्लॉट फ्री ऑफ 40 लाख बिल्कुल. मिल जाता है. That's So amazing. that is trying to secure That's the client, amazing. वो सिक्योर हो जाए. सही सही तो सही. उसमें हमें प्रीमियम देना पड़ता है, बट बिल्कुल. इतने बल्क में हम कर रहे होते हैं, हमें इतना फर्क नहीं. But still, you know, to think of something so out of the box. I've seen that happening अच्छा. with some families, अच्छा. with us. अच्छा. तो फिर मैं But ये भी उनको write off कर देता. but ये भी मैं तो उनको write off कर आपकी, ये भी तो देता. आपकी थॉटफुलनेस है कि आपने इतना लॉन्ग टर्म सोचा, बिकॉज वी हैव नॉट हर्ड तो दिस मैंने उनका एनीवेयर. राइट ऑफ किया ना कहीं अच्छा. तो Wow. फिर मैंने सोचा बिल्कुल मैं राइट ऑफ करूं, मैं सही. इंश्योर क्यों ना करा दूं. बिल्कुल. That's So that's amazing. what happened. That's another trend that you're setting. Like always. अच्छा, अभी हम डिस्कस करें प्री लॉन्च फेज. अब ये प्री लॉन्च किसी वजह से है, मेरे सुनने में आया है कि प्री लॉन्च प्राइसिंग जो है वो डिफरेंट है अभी ग्रीन पाम्स हाउसिंग प्रोजेक्ट जो लाहौर का है, और इवेंचुअली जो ये प्राइसिंग है क्या ये यही रहेगी या ये चेंज होगी? व्हाट्स द कैच इन दिस? Pre-launch is the lowest price that we keep. Okay. for pre-launch. अच्छा. And this is the price today. Okay. After about 5 to 6 months, Okay. once pre-launch is finished, we Sahi. sold our stocks. Sahi. Then the price will increase as a launching price. Okay. So ये सही. बेस्ट प्राइस है इस Best वक्त, price है. जिसने आगे बढ़ना है बढ़ना है. विद इन फ्यू मंथ्स अच्छा. फ्रॉम आवर
office. So now is the right time, The right the time. perfect The time. right time. So I think I'd advise all the people जो सोच रहे हैं इन्वेस्ट करने का, बिल्कुल लेजी ना हो. Now is the time to reap maximum benefits out of this project. I think मुझे खुद भी थोड़ा सा जो है अभी वर्किंग करनी चाहिए. know. I should reap the benefits. अच्छा, moving on, as I said and everyone knows that you have truly been the trendsetter जब हम रियल एस्टेट सेक्टर की बात करते हैं. और उसी लिहाज से आपने हर प्रोजेक्ट में एक कह लें कुछ ना कुछ इनोवेशन आप लेकर आए हैं. इस केस में आई हर्ड दैट इट्स अ सस्टेनेबल इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट. उसको थोड़ा सा एक तो एलैबोरेट करें और क्या क्या अमेनिटीज टेक्नोलॉजीज आप जो हैं वो यूटिलाइज कर रहे हैं. देखिए एलैबोरेट करूं तो बहुत लंबा हो जाएगा. चलिए ब्रीफली बता दें. ब्रीफली टेल यू कि सिंस ये 2023 में शुरू हुआ है प्रोजेक्ट और इसने कंप्लीट इसका पहला फेज कुछ 4 से 5 साल में होना है. सो जितनी मॉडर्न एमिनिटीज आई हैं हाउसिंग में उनसे एक स्टेप आगे जाएगी. सो वी आर अपग्रेडिंग एवरीथिंग व्हाट एवर इज पॉसिबल विद टेक्नोलॉजी. Okay. सो जस्ट इमेजिन कि बिल्डिंग्स में balconies में ग्रीनरी होगी. Yes. So the green is going to move a lot. Okay. And all the other technological things वो होगी. सही. सही. एंड आई थिंक गिवन जो हमारे अब लाइफस्टाइल्स हैं, वी नीड टू हैव इवेंचुअली यू नो रेजिडेंशियल सोसाइटीज. एक तो आप इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए लेते हो और अगर आप रेजिडेंस के लिए लेते हैं तो ये चीज़ें जो हैं दे आर वेरी वेरी क्रूशल फॉर अ हेल्दियर फ्यूचर ऑफ कोर्स. अच्छा, एज वी डिस्कस योर प्रीवियस प्रोजेक्ट और अभी ये करंट प्रोजेक्ट, चाहे वो गवादर का हो, लाहौर का हो, जौन सा भी हो, यू आर नोन टू यू नो एग्जीक्यूट इट एंड डिलीवर इट टू द 100%. सब माशाल्लाह कामयाब होते हैं, 100% डिलीवरी होती है. उस लिहाज से अभी ये प्री लॉन्च के फेज में है जो लाहौर का ग्रीन पाम्स प्रोजेक्ट है. इसके सक्सेस को और इसको ओवरऑल आप किस तरह से प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ये हाउ डू यू सी इट इन द फ्यूचर? देखिए मैं बहुत अच्छा देख रहा हूँ बिकॉज इट्स अ ग्रेट सिटी टू हैव अ प्रोजेक्ट. लाहौर बिल्कुल. और लाहौर में कोई 1.5 करोड़ की आबादी है और जितने भी छोटे शहर हैं सिटीज क्लोज टू लाहौर उनकी माइग्रेशन बहुत ज़्यादा लाहौर. बिल्कुल बिल्कुल. और हाउसिंग की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है. So as long as the project is concerned, I have no doubt it's going to be one of the best in Lahore. Definitely. Well priced and well executed होगा. And good value for money. And good value for of money. course. अच्छा इम्तियाज साहब, एक मुझे बात बताएं बिकॉज आई ऑलवेज एंजॉय योर लाइफ लेसन्स और आपके पास बड़े ज़बरदस्त सोल्यूशंस होते हैं लाइफ प्रॉब्लम्स को लेके. अच्छा, नाउ व्हेन वी गो आउट, हम बाहर निकलते हैं, लोगों से मिलते हैं, चाहे वो किसी भी वॉक ऑफ लाइफ का हो इंसान, किसी भी फाइनेंशियल क्लास का हो, सेटल्ड है, अनसेटल्ड है, हर कोई परेशान है, अनहैप्पी है, फ्रस्ट्रेटेड है. ठीक है, एक तो हमारे हालात हैं, बट जिसको भी मिले ना, आपको कोई ये नहीं कहेगा कि वो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी यू नो सेटिस्फाइड. तो ये जो एक कांस्टेंट फीलिंग ऑफ अनहैप्पीनेस हमें नजर आती है अपने इर्द गिर्द हर एक में, उसकी क्या रीजन है आपके ख्याल? देखिए इसमें मुल्क की सिचुएशन है कि पाकिस्तान पिछले 2-3 साल से बहुत ज़्यादा नोज टाइप में नीचे गया. ठीक, इकोनॉमिकली भी और पॉलिटिकली भी. बिल्कुल. जब आपको अपना फ्यूचर समझ नहीं आती या आपको फ्यूचर क्लियर नहीं होता, आप कंफ्यूज हो जाते हैं. बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं. वो कंफ्यूजन के साथ आप एजिटेटेड भी हो जाते हैं और परेशान भी होते हैं. डेफिनेटली. अच्छा, आज वाकई पाकिस्तान के हालात ख़राब है. ये और लोग समझते हैं पता नहीं टूट जाएगा पाकिस्तान, जहाँ क्या होगा पाकिस्तान में. इकोनॉमिकली तो ख़राब है ही है बट पॉलिटिकली भी वो इनसिक्योर है. बट मैं इस तरह नहीं देखता चीज़ को. मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि हालात बहुत ख़राब हैं और शायद इससे भी ज़्यादा ख़राब हों. अच्छा. बट मेरा एक तजुर्बा है लाइफ का कि जब आप फ्यूचर की बात करते हैं ना, तो जिस तरह आप आज फोरकास्ट कर रहे हैं फ्यूचर को, वैसे होता नहीं. इन द मीन टाइम इतने फैक्टर्स बाहर से आ जाते हैं कि वो चीज़ को चेंज कर देते हैं. सो आई होप एंड आई बिलीव इन दैट फिलॉसफी ऑफ माइंड कि जिस तरह मुझे लगता है 2 साल के बाद हालात और ख़राब होंगे, हाँ होंगे, बट कोई चीज़ें ऐसी बाहर से आ जाएंगी जिस तरह के आपके हालात ठीक होंगे. फॉर एग्जाम्पल चाइना को आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाए,
स्ट्रेटेजिकली। सही। आपके साथ उनका सी पैक है और सारा बिल्कुल। कुछ है, उनको आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाए। फिर जो आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन है ओवरनाइट सॉल्व हो जाती है, बिकॉज दे विल गिव यू एड, दे विल इकोनॉमिकली प्रोग्रेसिव Sound, हाँ। ये चीज़ हो जाती है। या कोई और ऐसा एलिमेंट आ जाए बाहर से, इलेक्शन हो जाए, बिल्कुल। और इलेक्शन फेयर हो जाए, बिल्कुल। जो भी पॉपुलर लीडर है वो आ जाए, फिर हालात बदल जाएंगे। सो मायूसी है, मायूसी रखनी नहीं चाहिए, बिकॉज थिंग्स चेंज व्हेन यू कम टू द फ्यूचर। अच्छा, जब हम यूथ की बात करते हैं, अपने नौजवानों की बात करते हैं, बहुत एक डिससैटिस्फाइड, एक डीमोटिवेटेड सा एक माहौल है और हर कोई दे जस्ट वांट टू रन अवे, पाकिस्तान से बाहर भागना चाहते हैं और कोई भी यहाँ रहना नहीं चाहता और एक दूसरे को भी मोटिवेट करते हैं कि यार जाओ निकलो, यहाँ कुछ नहीं रखा हुआ। इस आउटलुक को लेकर आपका क्या फीडबैक है? देखो, उनकी फ्रस्ट्रेशन तो जेन्युइन है, हाँ। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि एक बच्चा है, वो पढ़ता है और वो समझता है मैं MA कर लूंगा या ग्रेजुएट हो जाऊंगा तो मुझे जॉब मिल जाएगी। वो जब जॉब लेने जाता है उसको पहले तो जॉब मिलती है, अगर मिलती भी इतनी लो पे होती है कि उसका गुजारा नहीं होता, तो फ्रस्ट्रेटेड ही होगा और फिर हालात भी ऐसे हैं कि वो और तंग होगा। बट आई फील कि पाकिस्तान हैज़ पोटेंशियल। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो अभी ऑन दी डेवलपिंग साइड है, बाकी यूरोप वगैरह डेवलप होकर नीचे जा रहे हैं। बिल्कुल। तो यहाँ चांसेस हैं, जरा हालात ठीक हुए तो बेहतर हो जाएगा। सो और जब हालात बुरे होते हैं उससे बेहतर ही होना होता है, ऑफ कोर्स। और जब बहुत अच्छे हालात हैं तो उससे बुरा होना। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के बहुत बुरे हालात हैं, बुरे हालात कुछ अर्सा रहेंगे, फिर जब बेहतर होगा तो अपॉर्चुनिटीज आएंगी। सो पीपल शुड बिलीव इन दैट एंड शुड हैंग इन देयर। अच्छा, जब हम बात करते हैं लाइफ फिलॉसफी की, तो whenever I've met you और जितना मैंने आपके बारे में सुना है, देखा है, you have a very positive outlook और बड़ी fearless सी आपकी अप्रोच है। तो generally I think that is your life philosophy as well। लेकिन how do you make that possible? आप उसको practicality में कैसे लेकर आते हैं? In 2 words I'll tell you कि जिंदगी आसान नहीं होती, इसको आसान करना पड़ता है। डेफिनेटली। कैसे? कुछ बर्दाश्त करके, बिल्कुल, कुछ सब्र करके, सही, और बहुत कुछ नजरअंदाज करके। इट्स नॉट मी एंड और द हाईवे, बर्दाश्त करना पड़ता है। ट्रू, दैट्स अ वेरी प्रैक्टिकल एडवाइस। हाँ, डेफिनेटली। मैं इतना ज्यादा नजरअंदाज करता हूँ कि पता मुझे सब चीज होती है, नजर मुझे आ रही होती है, बट आई intentionally don't reflect it to the other person। उसको समझ ही नहीं आती कि वो समझता। लेकिन ये जो आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स, आई एम श्योर ये यूथ और यंग एज से तो नहीं होंगे। नहीं, ये तो ये डेवलप करना भी एक पूरा आर्ट है, डेवलप करना पड़ता है। हाँ। और आज तो आसान है कि आप YouTube पे जाएं एंड पीपल लाइक साद गुरु एंड मेनी मोर, आप सुने और आप इजी है कि आपको हर चीज मिल जाती है। डेफिनेटली। यू सी यू हैव टू लर्न द फिलॉसफी ऑफ लाइफ। ऑफ कोर्स। दूसरी बात है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम जब छोटे होते हैं तो हम अपने माँ बाप की बात सुनते हैं, बिकॉज वो आप दे लव यू द मोस्ट। हम समझते हैं मेरी माँ या मेरा बाप जो मुझे कह रहा है ये सही कह रहा है, वो प्यार में तो कह रहा है, अपनी तरफ सही कह रहा है, बट मे बी ही और शी इज नॉट क्वालिफाइड टू रियली टेल यू व्हाट टू डू। ट्रू। So you go wrong. Definitely. अब माँ बाप क्या कहते हैं बच्चे को, पढ़ो क्लास में फर्स्ट आओ, सेकंड आओ, बिल्कुल, ग्रेजुएशन कर लो, फर्स्ट आओ, सही, उसके बाद जॉब मिलेगी। हाँ, तो ठीक रहोगे। सही। मेरे हिसाब से वो लीड ही गलत कर रहे हैं। सही है। माँ बाप तैयारी जॉब की कर रहा है कि पढ़ाई कर लो तो बाद जॉब मिल जाए, रन ऑफ द मिल जो चलता आ रहा है। वो बात चलती थी। अभी जैसे आप एक रिस्क टेकिंग की बात कर रहे थे, दैट हाउ यू सीन ब्रिलियंट पीपल नॉट टेकिंग रिस्क्स। विदाउट टेकिंग रिस्क यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग। डेफिनेटली। और ब्रिलियंट लोग हैं बिकॉज दे आर टिमिड, रिस्क नहीं लेते, दे स्टे विद दे आर। दैट्स वेरी ट्रू। तो रिस्क तो बहुत जरूरी होता है। आई थिंक आज इस कॉन्वर्सेशन के बाद मेरे अंदर रिस्क टेकिंग एलिमेंट है वो बढ़ जाएगा। डेफिनेटली, दैट्स अ ग्रेट एडवाइस। ये तो हमने खैर देखे इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा हुआ है कि जब तक आपकी इन्वेस्टमेंट में जितना रिस्क ज्यादा है उतना इवेंचुअली द कह लें परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट या मार्जिन वो भी ज्यादा है। बट जुए का रिस्क, गैम्बलिंग का रिस्क ना नहीं, वो वाला ना लें, बट जनरली आई थिंक थ्योरेटिकली भी आपको चीजें सिखाई जाती है दैट यू हैव टू काइंड ऑफ
step out of your comfort zone थोड़ा सा to achieve something more larger than life. कंफर्ट जोन में तो कुछ ग्रो ही नहीं करता. बिल्कुल. You never grow in your comfort zone. You got to come out of your comfort zone to grow. So I think this is exactly the overview that I needed because मेरा तो personal interest भी था because I was looking around to invest some money and I think right now when we talk about Green Palms Housing Project Lahore, this is the right time because अभी जो है वो pre-launch pricing चल रही है जो बस कुछ हफ्ते के लिए applicable है और I think अगर आप कहीं invest करना चाह रहे हैं, this is the right project. I will be definitely looking into it and investing some money of mine here. तो आप भी इसको देखें और फटाफट से जो है अपनी इन्वेस्टमेंट्स जो है वो ग्रीन पाम लाहौर का जो प्रोजेक्ट है उसमें करें.